तो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी ने बहुमत खो दिया है। उनके सहयोगी दल एमक्यूएम ने बिलावल की पार्टी पीपीपी से समझौता कर लिया है। एमक्यूएम ये पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी का सहयोगी दल रहा, लेकिन अब जिन सहयोगी दलों की वजह से पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार बहुमत में थी, वो सहयोगी दल अब साथ छोड़ रहे हैं और ऐसे में इमरान खान की पार्टी के पास बचे हैं सिर्फ 164 सांसद, जबकि सरकार बचाने के लिए जरूरी हैं 172 सांसद। 172 सांसद नहीं तो सरकार नहीं बच पाएगी इमरान की। और जब एमक्यूएम यानी कि इमरान खान की सहयोगी दल ने पीपीपी के साथ विरोधी दल के साथ समझौता कर लिया है, तो अब विरोधियों के पास, विपक्षियों के पास हो गए हैं 177 सांसद, जबकि इमरान की पार्टी के पास और उनके साथ अब बचे हैं 164 सांसद। बहुमत के लिए 172 सांसदों का समर्थन जरूरी है, जो फिलहाल तो इमरान खान की पार्टी के पास नजर नहीं आ रहा है। यानी कि इमरान खान की सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सवाल यही उठ रहा है कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, इमरान की कुर्सी क्या अब जानी तय है? भले ही इमरान खान कह रहे हो कि उनके पास एक ट्रम्प कार्ड है, वो सरप्राइज कर देंगे सभी को, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिन सहयोगी दलों के भरोसे इमरान खान बैठे थे, जिन सहयोगी दलों ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले थे, उन्होंने भी अब विपक्षी पार्टियों के साथ जाने का फैसला कर लिया है। और ऐसे में इमरान खान के पास सरकार बचाने के लिए जरूरी सांसदों की संख्या बची ही नहीं है, तो बहुमत के गणित में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं इमरान खान, और जो जरूरी सांसदों की संख्या है वो उनके पास अब नजर नहीं आ रही है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इमरान खान के ये आखिरी 24 घंटे हैं। पाकिस्तान में क्या तहरीक इंसाफ पार्टी की सरकार उनकी गिरने जा रही है, क्योंकि जिन सहयोगी दलों के भरोसे पर इमरान खान अपनी सरकार को चला रहे थे, वो सहयोगी दल अब इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं। यहां तक कि उनके अपनी पार्टी के 2 दर्जन सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं, विपक्ष के साथ वो खड़े हैं। और इस बात की आशंका है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, तो वो सांसद जो इमरान की अपनी पार्टी के हैं, वो उनके पक्ष में वोट नहीं करेंगे। बिलावल की पार्टी पीपीपी से समझौता कर लिया है। एमक्यूएम ये पाकिस्तान में इमरान खान का सहयोगी दल था, और इस समझौते के बाद यानी कि पाकिस्तान में इमरान खान की जो सहयोगी दल एमक्यूएम है, उसने जब विपक्षी पार्टियों के साथ पीपीपी के साथ समझौता कर लिया, तो विपक्ष के पास हो गए हैं 177 सांसद, जबकि इमरान की पार्टी के पास उनके समर्थन में अब बचे हैं सिर्फ 164 सांसद, जबकि बहुमत के लिए, सरकार बचाने के लिए 172 सांसदों का समर्थन जरूरी है। यानी कि अल्पमत में इमरान सरकार आती हुई नजर आ रही है और बहुमत के गणित में फेल होते हुए इमरान खान नजर आ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय महसन हमारे साथ हैं और पूर्व नायक अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं। अचल मल्होत्रा साहब, अब जिस तरीके से सांसदों की संख्या, जो जरूरी संख्या है 172, वो इमरान खान की पार्टी के पास नजर आ नहीं रही। एमक्यूएम जो सहयोगी दल था, जिसके भरोसे ये बैठे थे, वो भी अब पीपीपी के साथ समझौता, उनके साथ जाने को तैयार हो गए। क्या समझा जाए आखिरी 24 घंटे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इमरान खान के? जी हाँ विशाल, बिल्कुल। देखिए, ये तो अब वक्त ये तो तय है, ऑलमोस्ट तय है। कोई चमत्कार हो जाए तो दूसरी बात है, जिसकी कोई संभावना नहीं। ये तो तय है कि इमरान खान की सरकार जा रही है, और ये काउंटडाउन आज से नहीं शुरू हुआ। ये काउंटडाउन शुरू हो गया था अक्टूबर के महीने में, जब इमरान खान ने पाकिस्तान की ऑल पावरफुल आर्मी के साथ मतभेद अपने बना लिए थे डायरेक्टर जनरल आईएसआई की अपॉइंटमेंट को लेके। और उनकी कोशिशें कुछ इस तरफ ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आर्मी के बीच में एक दरार डालना चाहते हैं। अब ऑल पावरफुल आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट इस बात को कहाँ जो सहने वाली थी, तो तभी से आप समझ लीजिए कि इसकी काउंटडाउन शुरू हो चुकी थी। और उसके बाद अब जो है ये औपचारिकता सी रह गई है। डेमोक्रेसी में नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नंबर्स के अलावा आपके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अभी आर्मी ने, पीछे मिलिट्री ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इस प्रक्रिया में वो न्यूट्रल रहेंगे। जो न्यूट्रलिटी भी है ना, उनका ये कहना भी आप समझ लीजिए था उनकी तरफ। आप कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंटेरियन फेंस पे बैठे थे, जो ये सोच रहे थे कि अगर उन्होंने इमरान खान की खिलाफत करी तो हो सकता है कि आर्मी नाराज हो जाए, तो उनके लिए भी एक संकेत था कि आप खुलेआम आ जाइए। पाकिस्तान की आर्मी ने इमरान खान से अपनी सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया।
तो उसके बाद ये सिर्फ समय की बात रह गई थी। इस बीच 9 अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज भी एक अम्ब्रेला के नीचे आ गई और अब एक पैरेलल प्रोसेस चल गई और उसके चलते हुए अब हम उस कगार पे आ गए हैं कि जहां पहले थोड़ा बहुत भी डाउट था नंबर्स का, वो भी आज क्लियर हो गया क्योंकि एमक्यूएम ने ट्रिपल बी के साथ समझौता कर लिया है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो कहने का मतलब ये है कि ये एक पब्लिक कंजम्पशन और इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक ड्यूली एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर और डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के जरिए हटाया जा रहा है। बट हकीकत हम जानते हैं कि पीछे से जो है इसके स्ट्रिंग्स जो है वो कौन खींच रहा है और वो हमेशा ऐसा रहा है और हमेशा होता रहेगा। अब पाकिस्तान में इमरान खान ने अपने मेंटर्स के साथ क्यों इस तरह के मतभेद बढ़ाए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है, मैं उसके ऊपर एक बार फिर से आपसे कमेंट लूंगा, लेकिन आपने जो कहा कि अब ये बस फॉर्मेलिटी रह गई है, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मैसन, आपको भी ऐसा लगता है कि बस अब ये औपचारिकता भर रह गई है? क्योंकि एमक्यूएम ने भी, सहयोगी दल भी अब तो साथ छोड़कर जा रहे हैं, कोई सरप्राइज, कोई ट्रम्प कार्ड अब इमरान खान के पास बचा नहीं है। बिल्कुल सही है, जैसे एम्बेसडर जी ने भी बोला है, मैं बिल्कुल सहमत हूं इनकी हर एक लफ्ज से। बिल्कुल यही होने वाला है और अभी इमरान खान को 24 घंटे के अंदर मेरे ख्याल निकलना ही पड़ेगा। और जिस प्रकार आर्मी ने भूमिका निभाई है वो पूरे हम सबको पता है कि आर्मी की भूमिका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ही अहमियत वाली चीज़ है और ये शुरू से ही रही है। तो जब से ये अफगानिस्तान में, जब आपको पता था तालिबान का रूल आया था और जनरल फैज मोहम्मद को वहाँ पर भेजा था जो DGISI थे, और जबकि DGISI का पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है, और जब उन्होंने भेजा था इनके आर्मी चीफ को, जनरल बाजवा को पता ही नहीं था। और फिर वो एक तो यहाँ पर मतभेद हुआ, दूसरा मतभेद वहाँ पर हुआ जब इन्होंने उनकी अपॉइंटमेंट में मतलब जब DGISI को चेंज करना था, ये चाह रहे थे कि जो इनके आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, वो DGISI को चेंज करना चाह रहे थे। और उस दौरान जो नया नाम आया था, तो उस नाम में उनके बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो जनरल फैज और जनरल एक मिनट उनका नाम मेरे को एकदम याद नहीं आया, तो उसमें काफ़ी मतभेद हुआ है जनरल नजूम में। तो इस लिहाज से ये तब से ही ये दरार शुरू हो गई थी और पाकिस्तान पॉलिटिक्स का इसमें आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इसीलिए मेरे को अभी कोई शक बिल्कुल नहीं है कि ये जो भी होने वाला है ये एक हकीकत है और कुछ मतलब क्षण या कुछ दिन के अंदर या कल तक शायद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 174 वर्सेस 164 तो बहुत ही बड़ी लीड है। और इसमें क्या है कि जो विपक्ष की अभी यूनिटी आ गई है और जो पाकिस्तान सेना ने उनको, खैर विपक्ष को नहीं जोड़ा है, लेकिन पाकिस्तान सेना ने जो इन्होंने अपना दिखाया है, पूरा रूप दिखाया है, इनकी बहुत बड़ी अहमियत रही है। तो इमरान खान की अभी बस चंद घंटे या कुछ दिन बाकी है और आर्मी का रोल इसमें बहुत अहमियत है, जिस प्रकार एम्बेसडर ने भी बताया है। अचल मल्होत्रा साहब, इमरान की कुर्सी जाने के बाद जो माहौल होगा, जो अनिश्चितता होगी, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में इस बार कहा जा रहा है आर्मी चीफ भले ही तख्ता पलट करके कुर्सी पर ना बैठे, लेकिन कुर्सी पर बैठेगा वही जिसे आर्मी का समर्थन होगा। जी हाँ, ये देखिए, आर्मी बहुत ही एक श्रूड और एक बहुत ही सोची समझी आप कह सकते हैं रणनीति के अंतर्गत काम कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी जान गई है इस बात को कि अब वो जमाने लग गए कि जब आप खुद सत्ता को अपने हाथ में ले लें, यानी एक आप मिलिट्री कू करें और फिर आप खुद देश को चलाएं। क्योंकि उससे क्या होता है, उसमें पावर के साथ साथ फिर बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो अब क्या होता है कि कन्वीनियंट तरीका ये है कि आप एक सिविलियन गवर्नमेंट को सामने रखें। सिविलियन गवर्नमेंट में कौन आएगा इसका जो फैसला है वो आप अपने हाथ में रखें, और कल जब आपके हालात बिगड़ जाएं, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाएं, खाना पीना महंगा हो जाए और दुनिया जो आपके अंदरूनी हालात खराब हो जाएं, आप फॉरेन पॉलिसी में फेल हो जाएं, तो इन सब का जो ठीकरा है फिर वो आप सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर फोड़ दें और फिर उसे हटा के फिर अपनी चॉइस का किसी दूसरे को ले आए। तो ये 5 साल तक का इतिहास है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान में 5 साल तक चला ही नहीं, ये चले जाते हैं। ये अभी कोई ज्यादा समय नहीं रह गया था, जैसे मैंने पहले भी कहा पता नहीं किन कारणवश इन्होंने आर्मी के साथ आप कह लीजिए कि मनमुटाव कर लिया और दरार डाल दी। हालांकि आप मुझसे पूछे तो
फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक अच्छी बात है कि एक सिविलियन गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर अगर आर्मी को कंट्रोल करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक डेमोक्रेसी में आर्मी का एक डिफाइंड रोल होता है और पॉलिटिकली इलेक्टेड लीडरशिप का एक अलग रोल होता है, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं चलता। ये हमारे देश में, ये भारत नहीं है जहां यहाँ की आर्मी जो है वो अपॉलिटिकल है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कौन सरकार बना रहा है, कैसे सरकार बना रहा है, वो एक अपने डिफाइंड रोल में चलती है। बहुत से दूसरे देशों की आर्मीज भी हैं जो इसी तरह से चलती है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी आर्मीज हैं जिनका दखल है वहां की गवर्नेंस में, लेकिन वो दखल जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे म्यांमार हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर रहकर भी पूरी अपने देश को चलाना चाहते हैं। और जहां फेलियर होता है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर वो सिविलियन सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के ऊपर डाल के दरकरार हो जाते हैं, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, और ऐसा होता हुआ यहां पर नजर भी आ रहा है। और अब हाल यह है कि इमरान खान की पार्टी के पास जो सरकार बचाने के लिए सांसदों की जरूरी संख्या है वो बची नहीं है। उनके सहयोगी दल विपक्षी पार्टियों के साथ समझौता कर रहे हैं। वक्त तक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हूं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.